मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन किस तरह से दिसंबर 2021 में सामने होगा, ये चर्चा आपके सम्मुख रखेंगे और फिर क्षेत्रवार जो विश्लेषण है उसके साथ चलने का प्रयास हम करेंगे। 19, 20 और 21 दिसंबर 2021 में चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं मंगल षष्ठ भाव में षष्ठेश होकर यानी कि स्वराशि स्थान में 5 दिसंबर 2021 से प्रवेश कर जाएंगे। केतु की स्थितियां यहीं पर चलायमान है, निरंतर वक्रगत चलायमान केतु, तो वहीं द्वादश भाव में राहु की स्थितियां बनी हुई है। राहु भी छायावादी पापी ग्रह निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं। सप्तम भाव में आप देखिए कि सूर्य देव 16 दिसंबर 2021 से प्रवेश करेंगे धनु राशि स्थान में, उसके पहले वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। एक तरह से पराक्रम भाव के अधिपति यहां षष्ठ भाव के साथ में चलायमान। तो वहीं पर जो बुध की स्थितियां हैं, आप देखें कि राशि भाव का अधिपत्य चतुर्थ भाव का अधिपत्य यानी 2 केंद्रों का अधिपत्य रखकर बुध यहां शत्रु राशि स्थान में सप्तम भाव में तकरीबन 20 दिनों के लिए यानी 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक बुध की यात्रा यहां बृहस्पति राशि स्थान में। यहां जो आपको ढैया का अंतराल चल रहा है, इसके पीछे शनिदेव की स्थितियां हैं। शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही है, क्योंकि अष्टम भाव में है इसी वजह से आपको ढैया चल रही है। राशि अनुसार क्रम है। तो वहीं शुक्र की जो स्थितियां है 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक यहां शनिदेव के राशि स्थान में यानी मित्र राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से ही यहां कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए योग कारक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। योग कारक कैसे, आप देखें कि दशमेश नवम भाव के साथ में चलायमान है, तो ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच यहां पर रहेंगी। यानी आप देखें 2 केंद्रों के अधिपति यहां त्रिकोण में, शुरुआती स्तर पर 2 केंद्रों के अधिपति एक केंद्र में, और यहां पर बृहस्पति की स्थितियां नवम भाव के साथ में, तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किए हुए हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहां से आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, मन के भीतर की जो प्रेरणाएं हैं वो किस तरह से निकलकर सामने आ रही है, कहां मन के भीतर के भय बने हुए काम को बिगाड़ सकते हैं और कहां निर्भयता की पूरी आवश्यकता है। ये सब कुछ प्रथम भाव के साथ हम देखते हुए चलेंगे। आप देखिएगा कि बुध यहां राशि भाव के अधिपति होकर सप्तम भाव में रहेंगे 20 दिनों के लिए। प्रमुख बात यह हो जाती है कि बुध स्वराशि स्थान को देखने वाले होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि मंगल जो भी स्वराशि स्थान में है वो यहां 8वीं दृष्टि से राशि भाव को ऊर्जा देने वाले होंगे। उससे भी प्रमुख बात यह कि देव गुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि में अमृत है, कर्म भाव के अधिपति होकर नवम भाव में, महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में 5वीं दृष्टि से राशि भाव को देखते हुए जिस आत्मविश्वास के झलक की आवश्यकता लंबे समय से आपको थी, कुछ कहना चाह रहे थे प्रोफेशनल लाइफ में किंतु ताकत ही नहीं बन पा रही थी, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में चलते हुए आपको यह कहना था कि हम अपनी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, क्षमताएं भीतर पूरे तरीके से उजागर है किंतु वो सामने नहीं आ पा रही है। ये यात्रा इन 3 प्रमुख ग्रहों के दृष्टि निक्षेपण की वजह से आपके लिए तय हो सकती है। विचारधारा को जुबान पर लाने की आवश्यकता, भीतर की जो प्लानिंग है उसके एग्जीक्यूशन पर लाने की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, इस बात को आप अपने साथ अपनाकर चलने का जरूर प्रयास करें। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसमें भी आप ये देखिएगा कि किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, वहां आप कॉम्प्रोमाइज करने से बचें। इस एक बात पर पूरे तरीके से गौर करें। और वहीं पर बृहस्पति की ये स्थितियां राशि भाव के साथ में पूरी ताकत आपको देने वाली रहेगी। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आपको रखना चाहिए। कहीं पर भी आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस के साथ में स्ट्रांग होल्ड निकल कर आ रहे हैं, फैसिनेशन उसमें नहीं है, तो उसको यहां स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके रखने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं
आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से किसी भी शुरुआत की आपको प्रतीक्षा थी, अब वो शुरुआत सामने आई है तो मन घबराहट के साथ में है। उस घबराहट को अवचेतन से हटाइए, चेतना का जो स्तर है उसके साथ में अपनी पूरी ही आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कीजिए और उसके साथ में चलने की शुरुआत कीजिए। यह समय मुखर ताकत के साथ में आपके लिए चल रहा है। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखने का एक आभास आपको रखना चाहिए। इस यात्रा को हम द्वितीय भाव की ओर लेकर चलते हैं तो शनिदेव और शुक्र जैसे ग्रह यहां पर द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए जो धनागमन की स्थितियां हैं वो स्थिरता लेकर आ रही है, आकस्मिकता लेकर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि आपने जहां से कोई ऑफर सोचा नहीं था वो निकल कर आया और जो एक्सपेक्टेड अप्रोच के भी बियॉन्ड जाकर आपके लिए फाइनेंशियल्स है वो भी निकल कर आए। ये ताकत भीतर से व्यक्ति को प्रवाह देती है, वो आपके साथ में बना रहेगा। किंतु खर्चों से बचिएगा जो एक तरह से चमक दमक के ऊपर व्यापारिक जीवन खर्चे मांगता है, या फिर नौकरी पेशा जीवन में आप हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको उकसावे की ओर लेकर चलता है और आपसे प्रशंसा के शब्द कहकर बारंबार खर्चे करवाता है, तो आप स्वयं के लिए एक तरह से जो फाइनेंसेस की पोजीशन है उसको स्क्वीज कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा संभलने का प्रयास करें। किसी की भी मदद करने की ओर जा रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखना अति आवश्यक रहेगा। आपका रोटेशन क्या कह रहा है, उसके बाद किसी की मदद की अप्रोच किस तरह से आपके सामने है, ये एक मंत्र और ये एक आभास अपने साथ आप जरूर लेकर चलने वाले रहे। वाणी यहां व्यंग्यात्मक शैली को ग्रहण कर सकती है, उससे संभलिएगा। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि पारिवारिक जीवन के अंदर अधिकार के साथ में बात कहना और अधिकार के साथ बात कहते हुए अगले व्यक्ति को ही बताना कि आपके हितैषी बनकर और आपके जीवन के प्रवाह को देखकर हम ये बात कह रहे हैं, वहां पारिवारिक जीवन के अंदर आपकी जो एक तरह से ठोस स्थिति है वो बनी रहने वाली रहेगी। पारिवारिक स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, निवेदन करेंगे कि इस महीने के अंतराल में आप थोड़ा सा संभल कर जरूर चलें। पराक्रम भाव की स्थितियों की हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति होकर सूर्य देव शुरुआती पखवाड़े के स्तर पर यानी 15 दिसंबर 2021 के अंतराल तक यहां रोग भाव में रहेंगे, किंतु सूर्य और मंगल का विक्रम बनेगा। भले ही केतु यहां पर ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, किंतु सूर्य और राहु का जब ग्रहण दोष बनता है तो वो और ज्यादा नकारात्मक प्रभाव को लिए हुए होता है। सूर्य केतु का ग्रहण दोष उस स्तर का नकारात्मक प्रभाव लिए हुए नहीं होता। अवचेतन से चेतन की यात्रा के अंदर सूर्य का जो माध्यम है उसी के साथ में केतु का जो हस्तक्षेप है, और वहीं पर मंगल जो अग्नि कारक तत्व प्रदान ग्रह है उनकी स्थितियां भी जब रोग भाव में रहे तो व्यक्ति अपने पराक्रम के माध्यम से शत्रुओं को काफी हद तक साइडलाइन करने वाला हो जाता है। एक महीने आपने संकल्प लिया कि हम अपने कामकाज के साथ पूरे ही जोश में चलने वाले होंगे, हम अपने अनुशासन में चलने वाले होंगे, जो कर्म है उसी को अपनाएंगे, जो चर्चाएं हैं उसको एक तरफ रखेंगे। जब मन के भीतर के मंतव्य इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। ये ताकत आपके साथ में है, किंतु भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास आप पूर्णतया कीजिएगा। ये आपसे हम करबद्ध होकर निवेदन करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि महत्वाकांक्षा यहां पर हावी नहीं होने पाए। इसी के साथ जब पराक्रमी शुक्र सूर्यदेव यहां सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये यात्रा अनूठी है, व्यापारिक जीवन के अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास लेकर आ रही है। और सूर्यदेव की जो स्थितियां राशि भाव के साथ में है और यहां से भी जो आपको ऊर्जा देगी 16 दिसंबर के बाद से और तीव्रगामी आपके लिए रास्ते बनाने वाली रहेगी। द्वितीय केंद्र चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में शत्रु भाव के साथ में कहा जा सकता है, किंतु जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं, जिस कामकाज के अंदर आपको लंबे समय तक मौके का इंतजार करना होता है और फिर उसके बाद में अपनी बात को पूरी ठोस आधार के साथ में रखना होता है, वो ताकत यहां बनी रहेगी। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय स्वागत योग्य है और उसमें भी 9 दिसंबर 2021 के बाद बुध के परिवर्तन के साथ में ये तीव्रता और अच्छे से आपके सम्मुख रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर निर्णय की स्थितियों को यहां पर आप एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में ही अपनाने का प्रयास करें, फैसिनेशन में वहां दूर रहें। और वहीं आप यदि इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज के अंदर किसी कोर्स की ओर जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि खर्चा है, किंतु ये खर्चा इन्वेस्टमेंट है,
तो उस ओर जरूर जाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम को अपनाने से यहां आपको दूर नहीं रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक स्तर की चिंता रह सकती है, किंतु आप यथार्थ में देखेंगे तो वो चिंताएं उस स्तर की नहीं है। पंचम भाव, पंचमी शुक्र अष्टम भाव में है, तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो लाभ भाव के अधिपति हैं वो षष्ठ भाव में है। पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में ही हम जोड़कर जो शेयर मार्केट संबंधी स्थितियां होती है उसको देखने वाले होते हैं। एक बार लाभ मिला, आपको लगा कि हमारी गणनाएं बिल्कुल सही है, अब कौन रोकने वाला है, इसी के साथ में चलते हैं, लोगों ने क्या किया उसके उलट हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इससे आप बचिएगा, संभलिएगा। निर्णय जो ले रहे हैं उसके अंदर आप अपनी स्थिरता को रखने का प्रयास कीजिएगा। बारंबार हम आपसे यही कहते हैं कि आप हम तक चर्चाओं के लिए पहुंचे, उसके पहले अपने मन तक पहुंचने की आवश्यकता है, उसके पहले अपनी गणनाओं तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप इन गणनाओं के यथार्थ क्रम के साथ में निर्णय लेते हैं तो स्वयं के लिए एक स्थिरता लेकर आते हैं, और जीवन जब एक जगह स्थिर होकर आगे देखता है तो उसकी चाल और अधिक सुदृढ़ होती है। ऐसी ताकत अपने साथ लेकर चलें। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे विवादों से बचें। शेयर मार्केट जैसा हम बता चुके, एक बार बेनिफिट हुआ रोकें, उसके बाद में कुछ समय की कैलकुलेशंस को पुनः रीएनालाइज करें, फिर ही आप आगे बढ़ने वाले रहें, एक निवेदन। हालांकि शनिदेव यहां पर आप ये देखिएगा कि 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति भी यहां पंचम को देखते हुए, किंतु शुक्र की स्थितियों की वजह से शेयर मार्केट में संभले। एजुकेशन की लाइफ के अंदर यह समय सारगर्भित स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यह समय ठीक कहा जा सकता है। हालांकि यह निवेदन कि 16 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य यात्राएं बहुत आवश्यक हो, तभी आप आगे बढ़ाइएगा। षष्ठ भाव, सूर्यदेव जब तक यहां रहेंगे, यानी 16 दिसंबर के अंतराल की यदि हम बात करते हैं, तो स्पष्टता से जो अस्थि से जनित विकार होते हैं उनसे पूर्णतया आपको सावधान होने की जरूरत है। और रक्त संबंधी विकारों से भी संभलिएगा। स्वास्थ्य में यही एक दृष्टिकोण है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता। किंतु मंगल षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है। आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप इंस्टेंट बेस पर किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर किसी भी निर्णय में फाइनेंसेस को एक तरह से बर्डन के साथ लाने का प्रयास नहीं करें। कोई व्यक्ति कहता है हमारे साथ व्यापार में जुड़ जाइए, आपके पास में एक तरह से गुंजाइश है, आप लोन ले सकते हैं, जुड़ेंगे, और सारी ही जो कल्पनाओं के अंदर शानदार स्थितियां हैं वो आपके सामने है। आपको लगता है कि जीवन इसी इमेजिनेशन के साथ में ग्राउंड रियलिटी में पहुंचेगा तो कैसा लगेगा, वहां से दूर हटकर निर्णय की जरूरत है। ये आपसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे। मंगल ऐसे ब्रह्म व्यक्ति को ऋण भाव के साथ देते हैं, उससे आप संभलें। इसी के साथ रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। शत्रु जैसा हमने शुरुआत में बताया था हावी होने वाले नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। सप्तम भाव के साथ इस यात्रा को हम लेकर चलें तो आप देखिएगा कि सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी गृहस्थ जीवन के अंदर रहेगी। अगले ने कुछ कहा, हमें मालूम है कि वो गलत है, किंतु हम स्वीकारोक्ति के उस आधार पर हैं कि अगले व्यक्ति को वहां पर ये महसूस भी नहीं होने देते कि वो गलत है। हम हामी भर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस को टाल देते हैं और वहीं से उस यात्रा में सुधार लेकर आ जाते हैं। ये पूरी ही ताकत आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। किसी भी तरीके की कोई दुविधा की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ में जो ये सप्तम भाव की स्थितियां हैं, इसमें आपके लिए गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग बना हुआ रहेगा। यहाँ व्यापारिक साझेदारियों में छोटी छोटी बातों से दूर हटकर आप खुद को लगातार पॉजिटिव करते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखे जाने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय सामने है, उस निर्णय को आप यहाँ पर और अच्छे से इवॉल्व करके आगे बढ़ने की ओर जाइएगा। सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो नवम भाव में है। गृहस्थ की ओर से, व्यापार की ओर से भाग्य का सहयोग बना रहेगा। अष्टम भाव के साथ में यदि हम बढ़ते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके नाम को एक पैनापन मिल रहा है। ये एक ताकत बहुत अच्छे से आपके लिए रहेगी। इसी के साथ में मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाया जा सकता है। और उससे महत्वपूर्ण जो महानुभाव कला संबंधी क्षेत्र में है, जो घंटों की तपस्या करके या हजारों घंटों की तपस्या करके अपने हुनर को निखारते हैं, उसके बाद इस दुनिया के सामने आते हैं, शुक्र अभिव्यक्ति की वो ताकत आपको दे रहे हैं जिसके साथ में चलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन है आपसे और उस बार आप गंतव्यशील जरूर रहिएगा।
नवम भाव के साथ इस यात्रा को बढ़ाया जाए तो दशमेश होकर बृहस्पति नवम भाव के साथ में है, तो इसी वजह से आध्यात्मिक ओज बहुत अच्छे से है। यहां हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है आपको, वहां आप जा सकते हैं। आप विदेश संबंधी अध्ययन के बारे में सोच रहे थे, घर परिवार का विद्रोह है, किंतु आप अपने मन में संकल्प शक्ति के साथ में है, तो उनको कन्विंस करने का प्रयास आप इस महीने के अंतराल में करते हैं। सफलता के सिद्ध हस्त आधार आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे और उसमें भी अनुभव का पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलता चला जा रहा है। आप देखें कर्मेश भाग्य भाव में है, जहां आपने कर्म को आगे बढ़ाया वहीं पर भाग्य का सहयोग रास्ते में मिलता चला गया। आप किसी एक इंटरव्यू की ओर गए, बहुत बड़े ओहदे का इंटरव्यू है, आपको लग रहा है कि यहां से परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे, किंतु शुरुआत तो की। उस शुरुआत के साथ में ही दशमेश का नवम भाव के अंदर होना ताकत के अनूठे प्रवाह को आपके लिए दे रहा है। और वहीं पर नवम भाव के साथ में बड़ी यात्राओं से संबंधित कामकाज और वहीं धार्मिक स्थितियों के साथ में जो भी प्रयोजन चलते हैं उसमें भी आपके नाम को एक ख्याति मिलेगी। श्रद्धा से पूरे तरीके से युक्त होकर आप अपने जीवन क्रम को निरंतर गतिमान कर सकते हैं। और वहीं दशम भाव के साथ में हम चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो यहां पर दशमेश की स्थितियां एक तरह से नवम भाव में है, शनिदेव तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। निर्णायक मौकों पर कर्म आलस्य दे सकता है, उससे आप संभलें। जिस प्रबंधन के ऊपर आप विश्वास करते हुए चले हैं उसी की नींव को अपने मन के भीतर स्थापित करके अभी भी आप चलते चले जाइएगा, ये एक निवेदन आपसे करेंगे। और वहीं खान पान संबंधी कामकाज के साथ में यहां बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जा रहे हैं, ये महीना संघर्षों के साथ में स्थितियों की स्वीकारोक्ति आपके सम्मुख रखेगा। ये निर्णय आपके सामने है, आप जा सकते हैं, किंतु 1 से 2 महीनों में सफलता का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करें। लॉन्गर टर्म की एक तरह से पोजीशंस को देखना, अपनी अप्रोच को फाइनेंसेस के साथ में परिवार के साथ में मैनेज करना, जहां से ऊर्जा बहुत अच्छे से रहे। फाइनेंस की पॉसिबिलिटीज साथ में है महीनों के लिए, यानी कि कुछ आने वाले महीनों में सर्वाइवल की पोजीशन की दिक्कत नहीं होगी। परिवार हामी भर रहा है कि आप नौकरी से व्यापार की ओर जा सकते हैं। समय स्थितियों की संभावना को सकारात्मक तौर पर दर्शा रहा है। संघर्ष है किंतु उसके बावजूद आप तत्पर हैं तो कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, गमनशील आप हो सकते हैं। वहीं एकादश भाव आप देखें, लाभेश होकर मंगल यहां षष्ठ भाव में रहेंगे। रोग से रोग के अधिपति हो गए, षष्ठात षष्ठ हो गया। रक्त संबंधी विकारों से पुनः निवेदन, सावधान रहें, सर्वांगीण लाभ में यह दिक्कत आ सकती है। वहीं फैसिनेशन की अप्रोच से पूर्णतया दूर रहना यह जरूरत है इस समय की, नितांत आवश्यकता है इस आधार की। और वहीं पर यह याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शन से पूर्णतया बचना चाहिए। व्यय भाव के साथ में राहु है, अज्ञात भय देंगे। शिव उपासना और गणपति आराधना जितनी आप करते हैं इस महीने उतना बेहतर है। हालांकि मंगल की विशेषता है, सबसे पहले व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम की अप्रोच रखते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद में व्यक्ति को आगे लेकर चलते हैं, जिससे कि वो भय मुक्त होता चला जाए। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा, किंतु आप इंस्टेंट बेस में रिएक्टिव होने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां द्वादशेश के अष्टम भाव में होने से कहीं ना कहीं संभावनाएं एक अलग गतिक्रम को आपके लिए बनाती चली जा रही है। यह था 2021 के अंतिम महीने का मासिक राशिफल। ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।